वास्तव में अश्वेत यहूदियों की उत्पत्ति उपिया में हुई है। उनके पास मौजूद बाइबलों में से एक सबसे पूर्ण बाइबल है, जिसमें इथियोपियाई बाइबल में एनोख की पूरी पुस्तक शामिल है। प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में एक नई खोज से यीशु के पुनरुत्थान के बारे में एक ऐसा विवरण सामने आया है जो किसी अन्य सुसमाचार में नहीं मिलता। इस वैकल्पिक संस्करण के निहितार्थों को लेकर विद्वान लोग उत्सुकता से चर्चा कर रहे हैं और इसके मूल और महत्व पर सवाल उठा रहे हैं। क्या यह प्राचीन ग्रंथ ईसाई धर्म की मूलभूत कहानी में नए आयाम जोड़ सकता है, या यह महज एक दिलचस्प विसंगति है? आइए हमारे साथ जुड़ें और जानें। पश्चिमी बाइबल से परे एक छिपी हुई कहानी। ईस्टर की यह कहानी सभी को भली भांति ज्ञात है। यीशु की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने रविवार को उनकी कब्र खाली पाई। प्रवेश द्वार पर रखा बड़ा पत्थर हटा दिया गया था। इसके बाद के हफ्तों में यीशु कई बार अपने शिष्यों के दर्शन करने आए। उन्होंने ऊपर के एक कमरे में उनका अभिवादन किया, एम्माउस के रास्ते पर उनके साथ चले और गलीली के शांत तट पर उनके साथ खड़े रहे। स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने उन्हें अपना मिशन जारी रखने के लिए प्रेरित करते हुए एक अंतिम संदेश दिया। उनका स्वर्गारोहण विस्मय और आश्चर्य का क्षण था। पश्चिमी बाइबल के 4 सुसमाचारों अर्थात मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन में वर्णित यह कहानी विश्व भर में अरबों लोगों के विश्वास का अभिन्न अंग मानी जाती है। इन पुस्तकों को ईसाई धर्म की आधारशिला माना जाता है। लेकिन कल्पना कीजिए कि ये 4 पुस्तकें केवल एक संक्षिप्त सारांश हैं। क्या होगा यदि यीशु की संपूर्ण शिक्षाएं अपने सभी विवरणों के साथ वास्तव में एक ही प्राचीन स्रोत में समाहित हों, जिसे कई लोगों ने अनदेखा कर दिया हो? वह स्रोत इथियोपिया है। इथियोपिया में ही तेवाहेदो ऑर्थोडॉक्स चर्च स्थित है, जिसे अस्तित्व में मौजूद सबसे प्राचीन ईसाई समाजों में से एक माना जाता है। यह गिरजाघर कई पीढ़ियों से अपने धर्म का पालन और उसकी मान्यताओं को संरक्षित कर रहा है। यह पर्वतों और रेगिस्तानों से घिरे एक क्षेत्र में स्थित है, एक ऐसा स्थान जिसे रोमन साम्राज्य पूरी तरह से जीत या नियंत्रित नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप इथियोपियाई ईसाई धर्म पश्चिमी दुनिया के प्रभावों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ। पश्चिमी देशों के कई ईसाई प्रोटेस्टेंट बाइबल की 66 पुस्तकों या कैथोलिक बाइबल की 73 पुस्तकों से परिचित हैं। हालांकि इथियोपियाई बाइबल में 81 पुस्तकें हैं जो पश्चिमी परंपरा से काफी भिन्न है। इथियोपियाई समुदाय वर्षों से ग्रंथों के इस अतिरिक्त संग्रह को पवित्र मानता आया है। वर्षों तक पश्चिमी शिक्षाविदों ने इन ग्रंथों को महज लोक कथाएं कहकर खारिज कर दिया। उन्हें ये कथाएं पेचीदा और रहस्यमय लगीं, जो गीज भाषा में लिखी गई थीं, जिसे कुछ ही चुनिंदा लोग समझते थे। परिणाम स्वरूप समुदाय से बाहर के लोगों ने इन रचनाओं को ज्यादा महत्व नहीं दिया। हालांकि कई लोग इस बात को स्वीकार करने में विफल रहे कि इथियोपियाई ईसाई धर्म रोमन चर्च से स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ और अपने अनूठे मार्ग पर आगे बढ़ा। कुछ मामलों में यह धर्म के मूल सार के अधिक करीब था। पुरातत्वविदों ने प्राचीन इथियोपियाई सुसमाचार पांडुलिपियों को खोजा है, जैसे कि प्रसिद्ध जर्मन सुसमाचार। कार्बन परीक्षण से पता चला है कि ये पांडुलिपियां 4वीं शताब्दी की हैं, जो नाइसिया परिषद से भी पहले की हैं, जहां रोमन अधिकारियों ने पश्चिम में ईसाई धर्म का आधिकारिक स्वरूप स्थापित किया था। आम धारणा के विपरीत ये इथियोपियाई ग्रंथ कोई नई कहानियां या मनगढ़ंत किस्से नहीं सुनाते, बल्कि ये ईसाई धर्म के उस पूर्व मौजूद रूप को प्रकट करते हैं जो रोम के प्रभाव से पहले मौजूद था, जैसा कि आज आमतौर पर समझा जाता है। एक प्राचीन इथियोपियाई बाइबल में ऐसे ग्रंथ समाहित हैं जो कभी पश्चिमी संस्कृति से लुप्त हो गए थे।
विशेष रूप से एनोक की पुस्तक नए नियम में उल्लेखित होने के कारण प्रसिद्ध हुई, लेकिन बाद में रोमन अधिकारियों द्वारा इसे बहिष्कृत कर दिया गया। यह पुस्तक एक मार्मिक और अंधकारमय कहानी बयां करती है, जिसने चर्च के प्रारंभिक नेताओं को विचलित कर दिया था। कहानी दिव्य प्राणियों के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें वॉचर्स के नाम से जाना जाता है। ये प्राणी पृथ्वी पर अवतरित हुए और नश्वर स्त्रियों के साथ प्रेम संबंध स्थापित किए। उनकी संतान नेफिलिम दुर्जेय प्राणियों की एक जाति थी। इन पतित देवदूतों ने मनुष्यों के साथ निषिद्ध ज्ञान भी साझा किया, जिसमें हथियार, सौंदर्य प्रसाधन और कुटिल प्रथाएं शामिल थीं। यह कथा अपनी अप्रत्याशित प्रकृति और रहस्यमय तत्वों के लिए जानी जाती थी। रोमन चर्च ने इस कहानी को शामिल नहीं किया, क्योंकि यह शांति और व्यवस्था के उनके वांछित चित्रण के अनुरूप नहीं थी। हालांकि इथियोपिया ने इस कहानी को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखा। इथियोपियाई बाइबल में जुबिलीज की पुस्तक शामिल है, जिसे लघु उत्पत्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस पुस्तक के अनुसार मूसा को एक पवित्र पर्वत पर संदेश प्राप्त हुआ था। जुबिलीज की पुस्तक उत्पत्ति की कहानी को नए विवरण जोड़कर और कथा को पुनर्व्यवस्थित करके पुनः प्रस्तुत करती है। इसमें एक विशिष्ट सौर कैलेंडर का परिचय दिया गया है, जो रोमन चर्च के कैलेंडर के विपरीत है। यह भिन्नता तिथियों और त्योहारों की एक समान प्रणाली स्थापित करने के प्रयासरत पश्चिमी शासकों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती थी। इथियोपियाई परंपरा में प्रयुक्त भाषा एक महत्वपूर्ण पहलू है। इन प्राचीन ग्रंथों को लिखने में गीज भाषा का प्रयोग किया गया है, जो एक सेमिटिक भाषा है। यह उल्लेखनीय है क्योंकि यीशु ने अरामी भाषा में संवाद किया था, जो एक अन्य सेमिटिक भाषा है। दूसरी ओर पश्चिमी सुसमाचार ग्रंथ रोमन साम्राज्य की भाषा ग्रीक में लिखे गए थे। इस भिन्नता के कारण इथियोपियाई ग्रंथों में यीशु की शिक्षाओं का ऐसा वर्णन हो सकता है जो उनके मूल शब्दों के प्रति अधिक निष्ठावान हो और यूनानी एवं रोमन रीति रिवाजों से कम प्रभावित हो। इथियोपियाई बाइबल में 15 अतिरिक्त पुस्तकें हैं जो चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठाती हैं। ये अतिरिक्त ग्रंथ ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो रोम के प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा गढ़ी गई कथाओं से भिन्न है। इथियोपिया की अपनी प्राचीन मान्यताओं को संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता इसे समय के साथ विकसित हुई अन्य परंपराओं से अलग करती है, और यही हमें इस सब के पीछे छिपे महान रहस्य की ओर ले जाता है। यदि इथियोपियाई बाइबल पुरानी, अधिक विस्तृत और राजनीतिक निर्णयों से कम प्रभावित है, तो यह ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में क्या कहती है? पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बीच के 40 दिनों के बारे में यह क्या कहती है? यीशु ने अपने अंतिम दिनों में, जब वे पुनः पृथ्वी पर आए, वास्तव में क्या कहा था? उन्होंने क्या संदेश छोड़ा था और बाकी दुनिया ने इसे क्यों नहीं सुना? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। पुनरुत्थान के बाद का नियम। सुसमाचारों के पश्चिमी संस्करणों में पुनरुत्थान के बाद का समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता है। यीशु के प्रकट होने, भोजन करने, आशीर्वाद देने और फिर स्वर्ग में आरोहण करने के कुछ ही उदाहरण मिलते हैं। हालांकि इथियोपियाई बाइबल में पुनरुत्थान के बाद की इस अवधि को कहीं अधिक लंबी और महत्वपूर्ण बताया गया है। यह कहानी का केंद्र बिंदु है। यीशु केवल थोड़े समय के लिए प्रकट होकर गायब नहीं हो जाते, बल्कि वे निरंतर उपस्थित रहते हैं। वे अपने शिष्यों के साथ चलते फिरते और बातें करते हुए समय बिताते हैं। इन 40 दिनों के दौरान वे अत्यंत अधिकार और दृढ़ निश्चय के साथ महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करते हैं। वाचा की पुस्तक
जिसे मेशक हाकादोन के नाम से भी जाना जाता है, में यीशु के पुनरुत्थान के बाद के 40 दिनों के दौरान दी गई शिक्षाएं शामिल हैं। अन्य ग्रंथों में चित्रित सौम्य शिक्षक के विपरीत इस ग्रंथ में यीशु को एक दिव्य राजा के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने निकटतम अनुयायियों को एक गंभीर संदेश दे रहे हैं। उनका व्यवहार और शब्द सशक्त थे, जिनमें आत्मा, अंधकार और चर्च के भीतर भविष्य में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में चेतावनियां और रहस्योद्घाटन शामिल थे। शिष्यों को इन शिक्षाओं की हर कीमत पर रक्षा करने का निर्देश दिया गया था और सदियों तक इन्हें उस भूमि के पत्थर के मठों में छिपाकर रखा गया था जिसने शाही शासन का विरोध किया था। यह कोई साधारण विदाई नहीं थी। यह 40 दिनों तक चलने वाला एक गहन पाठ था, जिसमें सार्वभौमिक सत्य प्रकट हुए जिनका गहरा प्रभाव हो सकता है। इथियोपियाई धर्म ग्रंथों में एक ऐसा परिवर्तनकारी ग्रंथ छिपा है जो पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती देता है। इथियोपियाई धर्मगुरुओं के अनुसार मेशच हाकादोन इन शिक्षाओं का एक अकाट्य प्रमाण है, जो यीशु को अपार शक्ति और प्रभाव के प्रतीक के रूप में चित्रित करता है। पाठ में उनके शब्द दैवीय अधिकार का आभास कराते हैं, जो उन्हें निर्णायक आदेश देने वाले सर्वोच्च शासक के रूप में चित्रित करते हैं। उनके पुनरुत्थान को अंत नहीं, बल्कि उनके उचित शासन की शुरुआत के रूप में दर्शाया गया है। उनके द्वारा स्थापित प्रारंभिक कानून सांसारिक सत्ता की अवधारणा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि उनके पिता का हथियार मनुष्यों द्वारा नहीं, बल्कि एक करुणामय आत्मा द्वारा निर्मित है। इस कथन का गहरा महत्व है। धार्मिक युद्धों और निरंतर संघर्षों से ग्रस्त इस दुनिया में वह अपने शिष्यों को सलाह देते हैं कि वे उनके सम्मान में हिंसा का सहारा न लें। यह उस व्यक्ति की शांति की अपील है जिसने हाल ही में मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। यह सैन्य कार्रवाई का निर्देश नहीं है, बल्कि कोमलता और करुणा का आह्वान है। वह एक ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जो आस्था की अवधारणा को पूरी तरह से बदल देता है। उनके अनुसार आत्मा उनकी शक्ति का स्रोत होगी, हृदय उनका उपासना स्थल होगा और प्रेम उनका मार्गदर्शक सिद्धांत होगा। इन सरल शब्दों में गहरा अर्थ छिपा है। यदि हृदय को ही उपासना स्थल मान लिया जाए, तो उनके सम्मान में बनने वाली पत्थर और सोने की भव्य इमारतों का क्या अर्थ होगा। इसी प्रकार यदि प्रेम को ही एकमात्र नियम मान लिया जाए, तो उन जटिल नियमों और कठोर भेदों का क्या अर्थ होगा जो अंततः अनुयायियों में विभाजन का कारण बनेंगे। यह शिक्षा एक ऐसे विश्वास को बढ़ावा देती है जो व्यक्ति के अंतर्मन में पनपता है। यह प्रभावशाली व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करता, यह भव्य संरचनाओं पर निर्भर नहीं करता, यह सांसारिक शक्तियों के आगे नहीं झुकता। परिणाम स्वरूप वर्चस्व और हेरफेर स्थापित करने की चाह रखने वालों के लिए यह एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि वो था सबसे आश्चर्यजनक पहलू उनकी चेतावनी है। वे अपने समर्थकों को सूचित करते हैं कि निकट भविष्य में उनकी शिक्षाओं में परिवर्तन होंगे। वह बताते हैं कि अनेक व्यक्ति उनके प्रतिनिधि होने का दावा करेंगे, परंतु उनका उनसे कोई वास्तविक संबंध नहीं होगा। वह चेतावनी देते हैं कि उनकी शिक्षाओं का दुरुपयोग और निजी लाभ के लिए उनका शोषण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वह भविष्यवाणी करते हैं कि भविष्य में पत्थर और सोने से बनी भव्य संरचनाएं निर्मित होंगी, जो आध्यात्मिक विकास के महत्व को धूमिल कर देंगी। प्रथम विश्वासियों के लिए मार्गदर्शिका। इथियोपियाई धर्म ग्रंथ में दाइद कालिया नामक एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसका अर्थ है संदेश का विस्तार करने वाली शिक्षाएं। यद्यपि यह ग्रंथ अन्य प्राचीन परंपराओं में भी पाया जा सकता है, इथियोपियाई संस्करण में कुछ अनूठे विवरण शामिल हैं
जो कहीं और नहीं मिलते। यह एक सौम्य लेकिन आधिकारिक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जो एक विशिष्ट प्रकार के समुदाय के निर्माण के उद्देश्य से स्पष्ट निर्देश प्रदान करता है। दाइद कालिया में निहित संदेश शक्ति या धन का महिमा मंडन करने के बजाय इन अवधारणाओं का सामना करता है और उन पर प्रश्न उठाता है। यह ग्रंथ सादगी, विनम्रता, उपवास, प्रार्थना और लोभ एवं भ्रष्टाचार से दूर रहने के महत्व पर जोर देते हुए धनी, संगठित धर्म की सूक्ष्म आलोचना प्रस्तुत करता है। धन और शक्ति को महत्व देने के बजाय प्रस्तुत आस्था, आंतरिक शांति और धार्मिकता पर केंद्रित है। यीशु ने भविष्य के उन धार्मिक व्यक्तियों के अनुकरण के विरुद्ध चेतावनी दी है जो गरीबों का शोषण करते हुए भव्य वस्त्र धारण करते हैं, और यह वर्तमान समय के लिए एक सबक है। यह सुख सुविधाओं से संपन्न आध्यात्मिक नेताओं और उन पर निर्भर रहने वाले संघर्षरत व्यक्तियों के बीच के अंतर पर एक सौम्य लेकिन गहन टिप्पणी है। इन पांडुलिपियों की रक्षा करने वाले भिक्षुओं के वृत्तांतों के आधार पर यह माना जाता है कि भविष्य में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा इस विशेष सिद्धांत को खतरनाक समझा गया था। इसका कारण यह है कि आम जनता को इस शिक्षा तक पहुंचने की अनुमति देने से उन्हें यह एहसास हो सकता है कि ईश्वर का सच्चा क्षेत्र धन या शक्ति के माध्यम से स्थापित नहीं होता, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में पनपता है। दैद कालिया में यीशु अपने शिष्यों को सत्ता की खोज न करने के एक अलग उद्देश्य के साथ संसार में जाने का निर्देश देते हैं। वे उन्हें प्रेम और साझाकरण पर आधारित घनिष्ठ समुदाय स्थापित करने की सलाह देते हैं, जहां सामूहिक स्वामित्व और निर्णय लेने को महत्व दिया जाता है। यह एक ऐसे सामंजस्यपूर्ण और करुणामय संसार का चित्रण करता है जो दमनकारी नेताओं से मुक्त हो, जहां प्रेम, योग और विश्वास सर्वोपरि हों। वह उन्हें अपने नाम के भविष्य के बारे में आगाह करते हुए भविष्यवाणी करते हैं कि धन की लालसा रखने वाले अनेक लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, जबकि अन्य लोग वित्तीय लाभ के लिए उनके सिद्धांतों से समझौता करेंगे। जैसे जैसे प्रभावशाली लोगों के बीच उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, वह उन्हें सलाह देते हैं कि वे एकांत में उनसे मिलें। उनका दावा है कि उनका प्रामाणिक संदेश सरल और सादे स्थानों में ही कायम रहता है। ये चेतावनियां तो बस शुरुआत हैं। इनके आगे गहरे रहस्य छिपे हैं। जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में ऐसी शिक्षाएं हैं जो उनके अनुयायियों को एक विशाल आध्यात्मिक जगत के लिए तैयार करने के उद्देश्य से लिखी गई थीं। आइए इसमें गहराई से उतरें। प्रकाश और अंधकार के बीच का संघर्ष। पुनरुत्थान के बाद प्राचीन इथियोपियाई ग्रंथों में पाई गई शिक्षाएं मात्र बुनियादी सलाह या हल्की चेतावनियों तक सीमित नहीं हैं। वे एक विशाल और गहन क्षेत्र में प्रवेश करती हैं जो लगभग अलौकिक प्रतीत होता है। अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि ये लेख पश्चिमी ईसाई धर्म से अलग एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह अनूठा दृष्टिकोण मृत्यु की अवधारणा की पड़ताल से शुरू होता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पुनर्जीवित मसीह अपने अनुयायियों को स्पष्ट करते हैं कि उनकी मृत्यु वैसी नहीं थी जैसा वे मानते थे। वह उन्हें यह समझाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि वस्त्र बदलने के समान है। शरीर की तुलना वस्त्र से की जाती है जो अस्थायी और बदलने योग्य होता है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा बनी रहती है। यह मूलभूत अवधारणा जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देती है। समय के अंत में एक ही पुनरुत्थान की आशा करने के बजाय ध्यान आत्मा के शाश्वत जीवन की ओर केंद्रित हो जाता है।
भौतिक संसार को एक क्षणिक द्वार के रूप में देखा जाता है, न कि एक स्थायी निवास के रूप में। फिर वे एक ऐसा उपदेश देते हैं जो प्राचीन पूर्वी रीति रिवाजों की याद दिलाता है। वे समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दो आंतरिक ज्वालाएं होती हैं। एक ज्वाला ज्ञान की ओर बढ़ती है, जबकि दूसरी अंधकार की ओर उतरती है। प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म इन ज्वालाओं में से एक को पोषित करता है, जिससे व्यक्ति के आध्यात्मिक मार्ग का निर्धारण होता है। यह जीवन का एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसमें व्यक्ति निरंतर अपने आध्यात्मिक भाग्य को स्वयं गढ़ता रहता है। इस वास्तविकता से बचना असंभव है। हर दिन आंतरिक ज्वालाओं में से एक को प्रज्वलित किया जा रहा है। यह आध्यात्मिक यात्रा को बाहरी शक्तियों के वश में करने के बजाय व्यक्तिगत विकल्पों के महत्व को उजागर करता है। इथियोपियाई धर्म ग्रंथों में पाई जाने वाली एक भयावह अवधारणा है चलती फिरती मृत्यु, जो ऐसे व्यक्तियों को संदर्भित करती है जो बाहरी रूप से जीवित प्रतीत होते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आत्माहीन होते हैं। आत्मा विहीन जीवन जीना एक खामोश कब्र में रहने के समान है, जहां व्यक्ति अपने भीतर की अग्नि को अहंकार, धन या अधिकार से भरकर बुझा देते हैं। यद्यपि ये व्यक्ति बाहर से जीवंत प्रतीत होते हैं, वास्तव में वे अंदर से खोखले होते हैं। यह धारणा विचलित करने वाली हो सकती है, फिर भी यह समकालीन समाज से प्रासंगिक है। अपनी विचित्र प्रकृति के बावजूद ये अवधारणाएं अंततः एक और भी आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन की ओर ले जाती हैं। वाचा की पुस्तक में एक ऐसा रहस्योद्घाटन निहित है जो अत्यंत प्रभावशाली है। दोहरे सृष्टिकर्ताओं की अवधारणा। यह मान्यता इथियोपियाई लोक कथाओं के सबसे अप्रत्याशित पहलुओं में से एक है। ईसा मसीह के अनुसार प्रकाश के पिता हैं, जो समस्त जीवन के परम स्रोत हैं, साथ ही एक द्वितीयक सृष्टिकर्ता भी हैं, जिन्हें अंधकार का निर्माता कहा जाता है। इस द्वितीयक सृष्टिकर्ता को अपने अहंकार से अंधा दिखाया गया है। यद्यपि भौतिक संसार की रचना का श्रेय उन्हें ही जाता है, फिर भी यह संसार एक भ्रम के रूप में देखा जाता है। देखने में आकर्षक होते हुए भी इसमें सार का अभाव है। इस क्षेत्र में सत्य और असत्य साथ साथ विद्यमान होते हैं और आत्मा आसानी से भटक सकती है। यह छवि प्राचीन ज्ञानवाद की अवधारणा से काफी मिलती जुलती है, जो यह बताती है कि भौतिक संसार अपूर्ण है और हमारी आत्माएं इसी में सीमित हैं। इस दृष्टिकोण से भ्रमों का निर्माता धन, शक्ति, साम्राज्य, भव्य इमारतों और भय जैसी सांसारिक संपत्तियों पर अधिकार रखता है। जो लोग उसके साथ जुड़ते हैं वे धन और प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसा एक ऐसे क्षेत्र में करते हैं जो केवल आंशिक रूप से प्रामाणिक है। खतरा यह है कि आने वाली सभ्यताएं इस धोखेबाज को वास्तविक दिव्य सत्ता समझ बैठीं। प्रारंभिक रोमन नेताओं ने एक विशेष मान्यता को समाप्त करने के प्रयास किए, जिसे वे अत्यंत खतरनाक मानते थे। उन्होंने इस मान्यता का पालन करने वालों के साथ युद्ध किए और यहां तक कि इससे संबंधित सभी लिखित अभिलेखों को नष्ट कर दिया। हालांकि 1945 में नाग हम्मादी के रेगिस्तान में एक रोचक खोज हुई, जिसमें एक ऐसा घड़ा मिला जिसमें कुछ भूले हुए ग्रंथ थे, जिनका एक ही विषय था। भौतिक जगत का निर्माता सर्वोच्च ईश्वर नहीं था और ईसा मसीह को मानवता को इस निम्नतम जगत के बंधनों से मुक्त करने के लिए भेजा गया था। इस विशेष मान्यता को इतिहास भर में एक गंभीर विधर्म के रूप में निंदा की जाती रही है। इसके बावजूद यह इथियोपियाई धार्मिक ग्रंथों में फिर से उभर कर सामने आई और पीढ़ियों तक चुपचाप संरक्षित रही। इस कथा के इस संस्करण में ईसा मसीह की यात्रा के उद्देश्य को
पुनर्परिभाषित किया गया है। वह इस मायावी जगत में न केवल इसे उद्धार देने के लिए बल्कि इसकी नींद से जगाने के लिए विचरण करते हैं। उन्हें एक रहस्योद्घाटक, ज्ञान के दाता के रूप में चित्रित किया गया है, जो आत्मा को उसके उचित निवास स्थान की याद दिलाने के लिए भेजे गए हैं। वे अपने शिष्यों को आश्वस्त करते हैं कि सच्चा प्रकाश प्रत्येक व्यक्ति के भीतर निवास करता है, भले ही यह जगत अंधकार से शासित हो। सौभाग्यशाली वह व्यक्ति है जो अपने भीतर छिपे इस प्रकाश को खोज निकालता है। वह उनके आंतरिक संघर्ष में सहायता के लिए एक अंतिम रहस्य का खुलासा करता है। स्वर्गीय ग्रंथों के नाम से जाने जाने वाले एक दस्तावेज में वह विस्तार से बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ दो अदृश्य प्राणी होते हैं। एक रक्षक देवदूत है, जबकि दूसरा छल करने वाला। देवदूत आत्मा को ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करता है, जबकि छल करने वाला मन को उलझाकर संदेह और अराजकता उत्पन्न करता है। ये छिपे हुए साथी जन्म से लेकर अंतिम सांस तक प्रत्येक व्यक्ति के साथ रहते हैं। प्रत्येक विचार की गहराई में एक सूक्ष्म संघर्ष चल रहा होता है। वे समझाते हैं कि इस संघर्ष में व्यक्ति को स्वयं ही शामिल होना पड़ता है, क्योंकि मंदिर, नेता या अनुष्ठान जैसी कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों के बीच आंतरिक संघर्ष स्वयं के भीतर ही होता है, और केवल सचेत मन ही सही मार्ग का निर्णय कर सकता है। केवल वही लोग जो अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, भ्रामक प्रभावों से निर्मित इस मायावी संसार से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन इथियोपियाई बाइबल से एक और चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन है। आइए इथियोपिया की इस छिपी हुई कहानी को जानें। इथियोपिया में मौजूद प्राचीन रहस्यों की प्रचुरता को लेकर लोग हमेशा से उत्सुक रहे हैं। प्रभावशाली चर्चों के खिलाफ चेतावनी देने वाली 81 पुस्तकें और 2 सृष्टिकर्ताओं की अवधारणा ने पश्चिमी मान्यताओं को चुनौती दी है। इसके अतिरिक्त एक और दस्तावेज है जिसे इथियोपियाई रीति रिवाजों ने संरक्षित रखा है। शांति का सुसमाचार कहलाने वाला यह ग्रंथ दुर्लभ, विवादास्पद और शायद ही कभी चर्चित है। विद्वानों ने इसे एक साहसिक संदेश के रूप में वर्णित किया है, जिसे कई वर्षों तक दबाया गया, आलोचना की गई और छिपाकर रखा गया। इसका स्पष्टीकरण सीधा सादा है। इस सुसमाचार में ईसाई धर्म की सबसे महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख नहीं है। इस पांडुलिपि के अनुसार यीशु क्रूस पर अपनी मृत्यु को प्राप्त नहीं करते। मृत्यु और पुनरुत्थान का सामना करने के बजाय कथा एक वैकल्पिक परिदृश्य प्रस्तुत करती है। इसमें बताया गया है कि विश्वासघात के बाद यीशु चुपके से यरूशलेम से भाग गए। वे प्राचीन भविष्यवक्ताओं की तरह एकांत और ज्ञान प्राप्ति के लिए सांसारिक विकर्षणों से दूर जंगल में चले गए। इस दौरान उन्होंने कई वर्षों तक उपदेश देना जारी रखा। उनकी मृत्यु कष्टदायी नहीं थी। उनका पुनरुत्थान तीसरे दिन नहीं हुआ। वे बस जीवन जीते रहे और सामंजस्य और संतुलन के सिद्धांत का प्रसार करते रहे। जीवित यीशु का संदेश कोमलता और सच्चाई से भरा है, जो किसी नए धार्मिक सिद्धांत की स्थापना के बजाय जीवन शैली पर जोर देता है। उनकी शिक्षाएं प्रेम, सादगी, उपचार और एकता पर केंद्रित हैं, जिसमें पृथ्वी को पालन पोषण करने वाली मां और ईश्वर को स्नेही पिता के रूप में दर्शाया गया है। वे नदियों को शुद्ध करने वाले देवदूत और वृक्षों को जीवन देने वाले देवदूत कहते हैं। इस वृत्तांत में वे बीज बोने वालों को आशीर्वाद देते हैं, यह दर्शाते हुए कि रोपण एक दिव्य कार्य है। खेतों में नंगे पैर चलते हुए वे एक दयालु और विनम्र शिक्षक का रूप धारण करते हैं, यह दिखाते हुए कि स्वर्ग कोई दूर स्थान नहीं है,
बल्कि संसार के साथ हमारे व्यवहार में ही निहित है। शांति के संदेश को सबसे खतरनाक शिक्षा क्यों माना जाता है? इसे क्यों छिपाया जाता है? क्रूस पर चढ़ाने की कहानी को विश्वव्यापी स्तर पर प्रचारित करते हुए इसे क्यों दबाया जाता है? यहीं पर अतीत का प्रभाव स्पष्ट होता है। चौथी शताब्दी के दौरान रोमन साम्राज्य टूटना शुरू हो गया। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए एक एकीकृत शक्ति की तलाश की। उन्होंने एक प्रमुख धर्म की स्थापना की, हृदय को परम आश्रय, प्रेम को सर्वोच्च नियम और प्रकृति को दिव्य सत्ता का प्रतिबिंब बताने वाले एक शिक्षाविद का संदेश किसी साम्राज्य के लिए अनुकूल नहीं होता। ऐसा संदेश धार्मिक व्यक्तियों, धार्मिक संस्थाओं या शासकों पर निर्भरता के बजाय स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा देता है। हालांकि पतनशील नायक पर केंद्रित कथा सत्ता स्थापित करने में अत्यंत प्रभावी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि मोक्ष एक विशिष्ट बलिदान में विश्वास पर निर्भर है। इस प्रकार की कथा के लिए एक संगठन की देखरेख आवश्यक है। इसके लिए एक धार्मिक संस्था की आवश्यकता होती है जो व्यक्तियों का मार्गदर्शन करे, उनके कार्यों को निर्देशित करे और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताए। इसके लिए संगठन, नियम और सत्ता में आसीन व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु की कहानी को चुना गया। यह एक प्रभावशाली शक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप थी। धीरे धीरे जीवंत यीशु एक मरते हुए व्यक्ति में बदल गए। यदि उन्हें सूली पर नहीं चढ़ाया गया तो उनका क्या हुआ? यहीं से अटकलें शुरू होती हैं। विभिन्न संस्कृतियों के कुछ प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उनकी जगह ले ली थी। एक सिद्धांत यह कहता है कि साइमन ऑफ साइरन, जिसने क्रूस उठाने में मदद की थी, अंतिम क्षण में यीशु के साथ बदल दिया गया था। भीड़ में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते साइमन को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, जबकि यीशु चुपके से भाग निकले। लोग अटकलें लगाते हैं कि अगर वह भागने में कामयाब हो गया था तो वह कहां होगा। कई वृत्तांतों से पता चलता है कि उन्होंने पूर्व की ओर, विशेष रूप से भारत और तिब्बत जैसे देशों की यात्रा की होगी, ताकि विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त कर सकें और फिर वापस आकर अपने उपदेश दे सकें। दूसरी ओर, कुछ लोग एक सरल परिदृश्य पर विचार करते हैं। यदि दाऊद के वंशज को सुरक्षा की आवश्यकता होती तो वह कहां शरण लेता? क्या वह रोम में शरण लेता, जो उसका पीछा करने वाला और फिर शत्रु बन चुका था? या फिर वह उस भूमि में शरण लेता जो पूर्वजों की किंवदंतियों और संदूक से भरी हुई थी, एक ऐसी भूमि जो रोमनों की शक्ति का सामना करने में सक्षम थी? यह हमें एक बार फिर इथियोपिया के विषय पर ले जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने वहां यात्रा की थी। उनके अनुसार उनकी सबसे प्रामाणिक शिक्षाएं उस देश में सुरक्षित थीं, उस साम्राज्य से दूर जो उनकी विकृत छवि गढ़ रहा था। रोम ने उनके क्रूस पर चढ़ने के इर्द गिर्द एक धर्म का निर्माण किया, जबकि इथियोपिया ने उनके अस्तित्व पर ध्यान केंद्रित रखा। भिक्षु उन्हें स्नेहपूर्वक येशुआ कहते हैं, जिसका अर्थ है चंगा करने वाला। उनका दावा है कि उनका उद्देश्य मानवता के लिए स्वयं को बलिदान करना नहीं था, बल्कि उस सत्य को जागृत करना था जिसके लिए दुनिया कभी तैयार नहीं थी। सदियों से प्रचलित धारणाओं के विपरीत रहस्यों को संजोने के लिए इथियोपिया ही क्यों चुना गया? यह महज एक संयोग नहीं था। इथियोपिया का महत्व महज संयोग या भाग्य से कहीं अधिक है। इथियोपिया के लोग अपनी भूमि को न केवल पवित्र मानते हैं, बल्कि समस्त भूमियों में सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। उनकी आध्यात्मिक जड़ें
ईसा मसीह के जन्म से एक सहस्राब्दी पूर्व राजा सुलेमान के युग तक फैली हुई हैं, जो ईश्वर से उनके संबंध को प्रेरितों के माध्यम से मात्र से कहीं अधिक गहरा बनाती हैं। इथियोपियाई लोक कथाओं में माकेदा के नाम से भी जानी जाने वाली शीबा की रानी सुलेमान से मिलने के लिए अफ्रीका से यरूशलेम आई थीं। उनका यह सफर न केवल राजनीतिक कारणों से था, बल्कि एक गहरे संबंध के लिए भी था। उनकी मुलाकात के परिणाम स्वरूप मेनेलिक प्रथम का जन्म हुआ, जिन्होंने बाद में इथियोपिया के शाही सुलेमानिक राजवंश की स्थापना की। वयस्क होने पर मेनेलिक अपने पिता से मिलने के लिए यात्रा पर निकले, जिससे कहानी में एक असाधारण मोड़ आया। इथियोपियाई रीति रिवाजों के अनुसार वह एक बहुमूल्य वस्तु लेकर लौटा। वह या उसके दल का कोई सदस्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक अत्यंत शक्तिशाली अवशेष वाचा के संदूक को लेकर फरार हो गया। ऐसा माना जाता है कि इसे यरूशलेम मंदिर से चुराकर इथियोपिया ले जाया गया था, जहां यह सदियों से मौजूद है। कहा जाता है कि यह वर्तमान में अक्सुम के एक साधारण से गिरजाघर में रखा हुआ है। एक एकांतवासी भिक्षु जो रिश्तों से दूर रहता है को इसकी रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। उसका एकमात्र उद्देश्य जीवन भर इस पूजनीय कलाकृति की रक्षा करना है। यह कहानी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गढ़ी नहीं गई है। यह दृढ़ विश्वास उनके धार्मिक सिद्धांतों का मूल है। यदि यह प्रथा वास्तव में प्रामाणिक है, तो इथियोपिया महज एक ईसाई देश होने से कहीं बढ़कर है। उनके अनुसार यही वास्तविक इज़राइल में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे समय में जब रोम अनेक देवताओं की पूजा करता था, इथियोपिया स्वयं को ईश्वर के समझौते का रक्षक, मानव जाति के मार्ग को बदलने में सक्षम एक पवित्र सत्ता का संरक्षक मानता था। आइए अब इन रास्तों का अन्वेषण करें और जानें कि ये हमें कहां ले जाते हैं। संदूक का क्या महत्व है? कुछ लोगों का मानना है कि यह केवल 10 आज्ञाओं को रखने का एक भव्य पात्र है, लेकिन अन्य लोग इसके पीछे एक और भी भयावह अर्थ रखते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसमें सेनाओं को तबाह करने, शहरों को नष्ट करने, लोगों को पल भर में मिटाने और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु का काम करने की शक्ति है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि संदूक केवल एक पवित्र वस्तु नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण था, प्राचीन काल का एक भुला दिया गया आविष्कार। यदि यह सत्य है, तो इथियोपिया ने लगभग 3 सहस्राब्दियों से इस अधिकार की रक्षा की है। इससे एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। इथियोपिया अफ्रीका के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने उपनिवेशवाद का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। यूरोपीय शक्तियों ने भले ही क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और आबादी को गुलाम बना लिया, लेकिन इथियोपिया स्वतंत्र रहा। 1800 के दशक के उत्तरार्ध में उन्होंने अडवा की लड़ाई में इतालवी सेना को हराया। कुछ लोग उनकी जीत का श्रेय वीरता, शक्ति और चतुर रणनीति को देते हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि क्या राष्ट्र को दैवीय सुरक्षा भी प्राप्त थी जिसने संदूक की रक्षा की। हालांकि कहानी और भी जटिल हो जाती है। इथियोपिया पर लगभग 3 सहस्राब्दियों तक मेनेलिक द्वारा स्थापित सोलोमोनिक राजवंश का शासन रहा। इस राजवंश के नाम विश्व में सबसे लंबे समय तक अटूट वंशानुक्रम का रिकॉर्ड है। वे सुलेमान और यहूदा जनजाति के प्रत्यक्ष वंशज होने का दावा करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि यीशु का भी इसी वंश से संबंध था। इससे एक अप्रत्याशित परिकल्पना सामने आती है। इथियोपियाई शाही परिवार के अनुसार उनका संबंध यीशु से था। परिणाम स्वरूप वे स्वयं को धर्म से अलग नहीं, बल्कि उसके सबसे पुराने रहस्यों के संरक्षक मानते थे। क्या यह संभव है कि विश्व स्तर पर प्रचलित ईसाई धर्म उसका प्रामाणिक रूप न हो?
हो सकता है कि रोम द्वारा स्वीकृत संस्करण को सत्ता और सरकारी कारणों से अनुकूलित किया गया हो। क्या इथियोपिया के पहाड़ों और मठों में शासकों या परिषदों के हस्तक्षेप के बिना सच्ची शिक्षाओं को सुरक्षित रखा जा सकता था? ये प्रश्न ठोस प्रमाणों पर आधारित हैं, न कि केवल काल्पनिक तथ्यों पर। इथियोपियाई धर्म ग्रंथों में शामिल 81 पुस्तकों का संग्रह ठोस प्रमाण है। प्राचीन गरिमा धर्म ग्रंथ, जो सभी पश्चिमी धर्म ग्रंथों से भी पुराने हैं, तथ्यात्मक हैं। अक्सुम में पवित्र संदूक की उपस्थिति एक वास्तविक विश्वास है जो उनके आत्मबोध को प्रभावित करता है। ताना झील पर स्थित भिक्षु, जो एक सहस्राब्दी पहले लिखे गए ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, प्रामाणिक हैं। इन प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण के बारे में पूछे जाने पर एक भिक्षु ने समझाया कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये ग्रंथ आज भी प्रासंगिक हैं। आधुनिक युग में ही लोग इन प्राचीन रीति रिवाजों के महत्व को समझने लगे हैं। विद्वान अभी प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, जिससे यह पता चल रहा है कि आज हम जिस ईसाई धर्म को जानते हैं, उसे रोमनों ने अपने साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप ढालने के लिए परिवर्तित किया होगा। इसके विपरीत इथियोपिया ने चुपचाप ईसाई धर्म के अधिक प्रामाणिक रूप को संरक्षित रखा है, जो धर्म की उत्पत्ति से जुड़ा है और बाहरी प्रभावों से अछूता है। इथियोपिया में संरक्षित वाचा की पुस्तक में अंत समय के बारे में एक भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी के अनुसार खोए हुए शब्द फिर से प्रकट होंगे और इथियोपिया के उजाड़ क्षेत्रों से आत्मा का पुनर्जन्म होगा। इसका समापन यीशु के एक संदेश के साथ होता है, जो शारीरिक वापसी के बारे में नहीं, बल्कि प्रामाणिक वापसी के बारे में है। शायद सच्चा पुनरुत्थान आकाश में किसी आकृति के प्रकट होने के बारे में नहीं है, बल्कि सदियों से छिपे हुए एक सत्य के प्रकट होने के बारे में है। इस सत्य को गुप्त रखा गया है और पीढ़ियों से आगे बढ़ाया गया है। यह एक सच्चाई है जिसका सामना करने के लिए मानवता अब तैयार हो सकती है। इथियोपियाई बाइबल के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जाने से पहले अपनी स्क्रीन पर अन्य वीडियो देखें।